नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धि की ताकत। किसी गांव में एक अमीर जमींदार था। उसके पास खेत खलियान, नौकर चाकर आदि की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह बड़ा घमंडी था। उसकी नज़र में छोटे लोग मूर्ख होते हैं। नौकर उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्हीं दिनों जमींदार ने एक नया नौकर रखा। जब उसे जमींदार की वास्तविकता का बोध हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने नौकर दोस्तों से कहा, हमें मालिक को रास्ते पर लाना होगा। दरअसल हम ही डरपोक हैं, इसलिए मालिक का अत्याचार सहते हैं। उसकी बात सुनकर सारे नौकर हंस पड़े। उसने कहा, यदि मैं तुम्हें कल मालिक के साथ बैठकर खाना खाकर दिखाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? सभी ने कहा, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। अगले दिन दोपहर को भोजन काल में मनोहर मालिक के घर पहुंचा। उसे देखते ही चौकीदार बोला, चल भाग यहाँ से। अरे भाई चौकीदार, मुझे मालिक से एक ज़रूरी बात करनी है, और वह बात ऐसी है जो सिर्फ मालिक को ही बताई जा सकती है। अगर तुमने मुझे मालिक से नहीं मिलने दिया तो सोच लो कि लाभ या हानि के जिम्मेदार तुम ही होंगे। यह सुनकर चौकीदार डर गया और भागा भागा मालिक के पास पहुंचा। फिर लौटकर आकर बोला, जाओ, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं। अंदर जाकर मनोहर आगे बढ़कर मालिक की कुर्सी के निकट बैठ गया और बोला, दरअसल मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक मटका भर हीरे मोतियों की कीमत क्या होगी। जमींदार को लगा कि शायद उसे कहीं गड़ा खजाना मिल गया है, अतः उसने सोचा कि इसे 1500 रुपये देकर हीरे मोतियों से भरा वह मटका हथिया लेना चाहिए। यही सोचकर उसने पूछा, यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, सच सच बताओ। मनोहर ने लंबी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया और बोला, मालिक, अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाजार जाकर किसी जौहरी से पूछ लूँगा। अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, घर जाकर पहले खाना खाऊंगा, फिर बाजार जाऊंगा। मामला हाथ से निकलता देखकर जमींदार शक पका गया और जल्दी उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जाता है? ज़्यादा भूख लगी है तो यहीं खाना खा ले, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया खाना मंगाता हूँ। कहकर जमींदार ने नौकरों को खाना लाने को कहा। मेज के एक कोने पर जमींदार बैठा और दूसरे कोने पर मनोहर। दोनों खाना खाने लगे। वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। हम गरीब तो ऐसा भोजन करने के लिए तरसते हैं। आप बड़े दयालु हैं मालिक, मनोहर ने कहा। वह सब तो ठीक है, पर तुम मुझे मटके की बात बता, और मुझे वह मटका मुझे लाकर दे। मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। नहीं नहीं मालिक, वह मटका, अरे 1000 ले लेना, लेकिन मटका लाकर दे। आप मेरी बात तो सुने मालिक, वह मटका। जमींदार को ने अब सख्ती से कहा, अगर तुझे अब भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं 2000 दूंगा। अब बिना कुछ कहे जा और मटका लेकर आ। आप गलत समझ रहे हैं मालिक, मेरे पास तो कोई ऐसा मटका नहीं है। मैं तो बस यूं ही जानना चाहता था कि यदि किसी के पास मटका भर हीरे मोती हों तो वह कितना अमीर होगा। जमींदार ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तू बिल्कुल मूर्ख है मनोहर, और मूर्खों जैसी कल्पनाएं करता है। फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देखकर मनोहर ने कहा, मालिक, हम गरीबों की भी इच्छाएं आप जैसी ही होती हैं। दरअसल आपके व्यवहार से सब बड़े भयभीत रहते हैं, लेकिन हम सब लोगों में कल शर्त लगी और मैंने बाकी लोगों से कहा कि अपने बौद्धिक बल से मैं न केवल मालिक के घर में दाखिल होऊंगा बल्कि उनके साथ खाना भी खाऊंगा। इस प्रकार मनोहर ने पूरी बात बता दी। मनोहर की बुद्धिमत्ता देखकर जमींदार प्रसन्न होकर बोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो यही समझता था कि संसार में हम पैसे वाले ही बुद्धिमान होते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम शर्त जीते हो और इनाम पाने के हकदार भी हो। यह लो 500 रुपये। मालिक, हम तो आपके सेवक हैं, हमें इनाम नहीं आपकी कृपा चाहिए। आप यदि हम पर मेहरबानी ही करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दें, ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार लें, मनोहर ने कहा। मनोहर की बात सुनकर
जमींदार ने उसी समय गांव में पाठशाला और एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की घोषणा कर दी। उसका व्यवहार अब बदल गया था।